आज हम तत्व मिश्रण यौगिक को जानेंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तो तत्व मिश्रण यौगिक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको जान लेना जरूरी होता है। और इसी के साथ हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण के प्रकार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्व मिश्रण यौगिक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तत्व क्या है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अलग अलग परमाणु से नहीं बना होता है। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु, इस तरह से एक ही प्रकार का परमाणु है। तो यह तत्व है। और जब एक ही प्रकार के परमाणु और एक दूसरे अपने ही समान परमाणु से जुड़ता है तो वो तत्व के अणु बनाता है। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु अपने ही ऑक्सीजन के दूसरे परमाणुओं से संयोग करता है तो O2 बनता है। यह तत्व का एक अणु बनता है। ऑक्सीजन तत्व का एक अणु बनता है क्योंकि अपने ही समान परमाणु से जुड़ रहा है। तो इस तरह से तत्व के अणु बनते हैं। इसी तरह से यौगिक के भी अणु मिलते हैं, परंतु यौगिक में केवल एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं। यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक निश्चित अनुपात में यदि मिलते हैं परमाणु तो वो यौगिक बनाते हैं। जैसे कि जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक क्यों है? क्योंकि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो जल का एक अणु बनता है। तो H2O यह जल का रासायनिक सूत्र भी है। यह हमेशा जहाँ भी जल का सूत्र पूछा जाएगा H2O ही बताया जाएगा। इस तरह से इनका जो अनुपात है, हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन का एक अनुपात यानी 2:1 में हमेशा ये जुड़ेंगे। कहीं भी विश्व में, भारत में या कहीं भी 2:1 का ही जल का होता है। अतः निश्चित अनुपात होने के कारण यह यौगिक है। परंतु अगर अनिश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनते हैं। जैसे कि हमने पानी लिया और उसमें चीनी मिला दिया तो वो निश्चित अनुपात में नहीं। जैसे ये गिलास है, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये चीनी उठाया और इसमें डाल दिया। तो ये कोई निश्चित अनुपात में मैंने नहीं उठाया, एट रैंडम मैंने उठाया और इसमें डाल दिया। और ये डाल दिया तो और इसमें मिला दिया तो ये निश्चित अनुपात में नहीं मिला। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गए। एक पानी था ही पदार्थ, इसमें मैंने चीनी मिला दिया, चीनी और पानी का पदार्थ बन गया, एक तरह से शरबत बन गया। और इसमें अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ है, दो तत्व मिला है तो यह मिश्रण हो गया। आप देख रहे होंगे कि इसी धातु में मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। देखिए इसमें चीनी नहीं दिखाई दे रही, अगर थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रही तो इसको घोल दीजिए। अगर इसको घोलने पर क्या होता है कि चीनी पूरी सममांग रूप से पूरे जल में मिल जाती है, इसलिए इसको सममांगी मिश्रण कहते हैं। अगर हम नमक भी मिलाएं, ये नमक है, किसी भी अनुपात में मैंने उठाया और इसमें मिला दिया तो ये किसी भी अनुपात में मिला तो नमक चीनी का यह मिश्रण हुआ क्योंकि किसी भी अनुपात में ये मिल रहे हैं। और नमक को भी अगर हम घोल दें तो ये भी क्या है, मिल जाता है। अतः नमक पानी का मिश्रण हो या नमक चीनी का मिश्रण हो, ये पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। इनके पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, इसमें चीनी नहीं दिखाई देगी, नमक नहीं दिखाई देगा। अतः ये सममांगी मिश्रण कहलाता है। तो विषमांगी मिश्रण कब होगा? जब हम इसमें मिट्टी डाल दें, कूड़ा डाल दें, कागज़ डाल दें तो वो आसानी से दिखाई देता है। इस आधार पे हम उसको कहते हैं कि विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में अलग अलग अवयव दिखाई देते हैं। तो हम इसमें एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो इसमें दिखाई दे। तो इसमें अगर दिखाई देता है तो यह विषमांगी मिश्रण है। मैं यह एक भूरा पाउडर लेके आया हूँ और इसमें मिला देता हूँ, देखिए क्या होता है। पानी का रंग भूरा भूरा हो गया है, यानी कि
यह समांगी नहीं रह गया, इसमें उसका भी तत्व दिखाई दे रहा है जो मैंने मिलाया था। तो ये क्या हो गया, इसमें इसके तत्व दिखाई दे रहे हैं, इसके पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, तो यह विषमांगी मिश्रण हो गया। इसी तरह अगर नींबू का भी रस बनाया जाए तो नींबू का भी इसमें पदार्थ दिखाई देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सममांगी वे मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों से बना होता है, किंतु उसमें मिश्रण के यौगिक दिखाई नहीं देते, अवयव तत्व दिखाई नहीं देते। जैसे अगर पानी में नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया जाए तो चीनी और नमक दिखाई नहीं देते। तो सममांगी मिश्रण है, इन्हें आर पार पानी के देखा जा सकता है, वो कहीं नहीं दिखाई देते, वो समान रूप से पानी में मिक्सअप हो जाते हैं। परंतु विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि मिलाया गया पदार्थ दिखाई देता है। अब इसमें मिट्टी मिला दो तो उसके कण नीचे दिखाई देंगे, बालू मिला दो तो इसमें अलग तल छटी में दिखाई देगा। इस तरह से मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें अवयव पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। इस तरह से विषमांगी मिश्रण होता है। अब हम आते हैं इसी में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे ये मैंने उठाया, ये नमक है, ये नमक है, नमक में एक ही प्रकार के कण हैं, भले इसमें सोडियम और क्लोरीन मिला हुआ NaCl जो नमक का सूत्र होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, परंतु इसमें एक ही प्रकार के कण हैं, इसलिए यह शुद्ध पदार्थ है। इसमें और किसी प्रकार का पदार्थ नहीं मिला है, इसलिए यह शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ में कोई और भी पदार्थ मिला होता है जो अलग से दिखाई देता है, तो वो अशुद्ध पदार्थ होता है। इसमें एक प्रकार के समान प्रकार के कण हैं, अगर असमान प्रकार के कण आ जाएगा तो ये अशुद्ध पदार्थ हो गए। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, सभी कण समान रूप से होते हैं। अगर हम यहीं पर चीनी भी ले लें तो चीनी भी क्या है, समान प्रकार के कण हैं, इसलिए चीनी भी शुद्ध पदार्थ है। लोहा भी ले लें तो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, तो यह क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह से सोना शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार का पदार्थ है सोना, इसलिए शुद्ध है। चांदी है, सिल्वर है, एक ही प्रकार का पदार्थ बना हुआ है, इस तरह से ये शुद्ध पदार्थ है। प्लास्टिक भी अगर हम ले लेते हैं तो यह शुद्ध पदार्थ है। जैसे इसका प्लास्टिक है, यह भी शुद्ध पदार्थ, इसमें केवल प्लास्टिक है तो यह शुद्ध पदार्थ है। तो आपने देखा कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो यौगिक भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने चीनी उठाया, नमक उठाया, नमक क्या है, ये यौगिक है। यौगिक कैसे है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है, एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है, इसलिए यह यौगिक है। इसी तरह से चीनी को उठाएंगे, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। चीनी को उठाया, चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11, यानी इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, किंतु एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। C का 12 परमाणु, H का 22 परमाणु, O का 11 परमाणु मिलके बने हैं, तब जाके शक्कर है, परंतु यह शुद्ध पदार्थ है। और इस तरह से हम कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। यह लोहा है, इसमें केवल एक ही प्रकार का पदार्थ है, लोहा। इस तरह से यह भी शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें केवल लोहा है। इसी प्रकार से सोना चांदी भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं, यानी कि चीनी पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण, इस तरह से मिश्रण में अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं और वे एक प्रकार के पदार्थ नहीं होते हैं। मिश्रण में उनके अवयवों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं। जबकि नमक में जैसे है तो यह मिल के बना हुआ है, एक अलग तरीके के बन गया है। जल भी एक यौगिक है, सामान्य ताप पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, किंतु जब ये दोनों मिले एक द्रव हो गया। द्रव का एक प्रकार का गुणधर्म होता है, अलग अलग नहीं होता है। जबकि मिश्रण में मिले हुए अवयवी तत्वों के गुणों को हम पहचान सकते हैं। जैसे चीनी पानी अगर मिला दिया जाए तो पानी में मिठास आ जाती है, हम कह सकते हैं कि इस पानी में चीनी है। अगर नमक मिला दिया जाए तो हम पीते हैं पानी को तो इसमें कहते हैं कि इसमें नमक मिला हुआ है, क्योंकि हम उसको जान पाते हैं उसके स्वाद के आधार पे, अलग अलग उसके अलग कर सकते हैं। इस तरह से मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं।